हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, एपिडेमियोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथेस, इंसेक्ट्स, रिकेट्सी एंड स्पायरोचीट्स, ये एक टॉपिक अप्लाइड जूलॉजी के अंदर दिया हुआ है DSSB के सिलेबस में दोस्तों। तो एनसीईआरटीज़ में इसके बारे में कोई स्पेसिफिक कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है। अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, जैसे डिजीज़ वाला चैप्टर है उसमें थोड़ा बहुत दिया दिया है, और इसके अलावा कुछ 12th की बुक्स हैं उनमें थोड़ा बहुत दिया हुआ है। सेकंड चैप्टर के अंदर 11th क्लास में थोड़ा सा दिया हुआ है, डाइवर्सिटी के अंदर थोड़ा बहुत दिया हुआ है। तो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनके अंदर अलग अलग, तो मैं एक ही जगह इन क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ, और कुछ ऐसे भी हैं जो दिए ही नहीं है। जैसे स्पायरोचीट्स के बारे में बहुत कम जानकारी हमारी एनसीईआरटीज़ में, ठीक है। रिकेट्सी के बारे में बहुत कम जानकारी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है वीडियो। और इसके अलावा छोटे से नोट्स भी मैंने इसीलिए प्रोवाइड कराए हैं इस वीडियो के अंदर, और हम उसके साथ में 50 MCQs भी देखेंगे जो मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं आपके अपकमिंग DSSB एग्जाम में। तो 10 मिनट का टाइम देके इस वीडियो को देख सकते हैं आप लोग, चाहे तो छोटे नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पर इसकी PDF भी अवेलेबल करा दूंगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। पैरासिटिक प्रोटोजोन्स की बात करें तो सबसे पहले मेजरली हमारे पास प्लाज्मोडियम एंटामीबा है ना, गेडियाना, लेशमेनिया और ट्राइपेनोसोमा। तो लेशमेनिया और ट्राइपेनोसोमा तो काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है, इनके वेक्टर्स भी पूछे जाते हैं। और अगर बात करें ट्राइपेनोसोमा यानी स्लीपिंग सिकनेस की, तो सीसी फ्लाई होती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। और अगर बात करें मलेरिया के लिए तो मॉस्किटो, ठीक है। और बाकी जो काला लेशमेनिया है, ठीक है, कॉन्टेमिनेटेड फूड वगैरह, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसमें आप लोगों को इनके वेक्टर्स भी ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें हेलमिंथस की, तो हेलमिंथस में आप देखेंगे कि एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है। इसके बाद हुकवॉर्म्स, एनसाइक्लोस्टोमा और टीनिया और वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी वही है एलिफेंटियासिस वाला या एस्केरियासिस वाला, ठीक है। ये हमने बात की थी जब हम राउंड वॉर्म्स पढ़ रहे थे, राउंड वॉर्म का मेंबर है, ठीक है। और साइजोस्टोमा लीवर फ्लूक है ना, तो इसमें आप फेशियोला, सॉरी लीवर फ्लूक होता है फेशियोला, तो फेशियोला का नाम नहीं है, आप ऐड कर लीजिए उसको, ठीक है। कैसे ट्रांसमिट करते हैं? एग्स के थ्रू, सॉइल पेनिट्रेशन के थ्रू, वेक्टर्स के थ्रू, जैसे फाइलेरियासिस क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू होता है, एनाफिलीज मॉस्किटो एंड एडीज मॉस्किटो। ध्यान क्या रखना है, एडीज मॉस्किटो डेंगू के लिए याद रखेंगे दोस्तों, एनाफिलीज मलेरिया के लिए याद रखेंगे, क्यूलेक्स आप फाइलेरियासिस के लिए याद रखेंगे, ठीक है। जब सैनिटेशन पुअर होता है तब ज़्यादातर चांसेस होते हैं इन डिजीज़ के लिए। क्या सेफ्टी मेजर्स रहते हैं, ठीक है, गिवन है, आप एक बार देख लीजिएगा। इंसेक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंस है ना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं। तो दोस्तों ये जितने भी इंसेक्ट्स दे रखे हैं आप देख लीजिएगा एक बार किस तरीके से है, ठीक है। स्टेगनेंट वाटर में ब्रीडिंग वगैरह, अर्बनाइजेशन, आउटब्रेक्स ऑफ फ्लड डिजास्टर, इन सब में, ठीक है। अदर मेथड्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। लाइसिस, फ्लीज, सीसी फ्लाई, ट्राइपेनोसोमा सीसी फ्लाई से होता है, लेशमेनिया सेंट फ्लाई से होता है ना, करेक्ट कर लीजिएगा, लेशमेनिया सेंट फ्लाई से होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे। और रिकेट्सी की बात करें तो रिकेट्सी के लिए दोस्तों जो मेनली एपिडेमिक टाइफस है लाइस से, रिकेट्सी आरएम्फस्टिक्स से, ठीक है। और जो स्क्रब टाइफस है वो चिगर माइट से, ये नाम थोड़े से ध्यान रखेंगे। और जूनोसिस विद स्मॉल मैमल्स एज अ रिजर्वायर, ये जो है स्मॉल मैमल्स के अंदर रहते हैं। और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, ठीक है। इनके कंट्रोल की बात करें तो अर्ली डीऑक्सीसाइलिन ट्रीटमेंट और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टू रिड्यूस वेक्टर होस्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। स्पायरोचीट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। स्पायरोचीट्स में थोड़ा सा ट्राइपेनोसोमा है, ये सिफिलिस, ट्राइपेनोसोमा पैलिडम पूछा जाता है कई बार दोस्तों, ठीक है। सिफिलिस ये STD है, जेनेटल डिजीज़ है। और इसके अलावा लेप्टोस्पायरा एंटेरोगेंस, लेप्टोस्पायरोसिस होता है इससे, इसका ये ध्यान रख लेंगे बस केवल। और लाइम डिजीज़ जो है वो बोरेलिया बर्गडॉर्फरी है ना, तो इनका ध्यान रख लेंगे। ट्रांसमिशन जो है सेक्सुअली हो सकता है, टिक से तो हो सकता है, और एनिमल यूरिन, लेप्टोस्पायरोसिस एनिमल यूरिन के थ्रू होता है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रख लेंगे। एक समरी टेबल भी है, ये समरी टेबल आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाला ही सारा कंटेंट है, थोड़ा ओवरलैपिंग हो गया है, आप देख लेंगे एक बार। उसके बाद एक बार क्विक रिफॉल में देखते हैं एक्सपोजर किस तरीके से रहता है, फिर एंट्री, फिर एजेंट होस्ट एनवायरमेंटल ट्राइड, उसके बाद ट्रांसमिशन वेक्टर के थ्रू इंक्यूबेशन रहता है, और फिर डिजीज़ हो जाती है, उसके बाद डायग्नोसिस, उसके बाद में कंट्रोल, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी। उसके बाद में देखिए डेफिनेटिव होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम का होस्ट है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है। एक बार कॉपी पेन ले लीजिए, आप लोग देख लीजिए आपके कितने मार्क्स सही हो पा रहे हैं ऊपर का, अगर आपने कंटेंट देख लिया है तो। कालाजार इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई, ठीक है। किससे होता है काला, ये तो वेक्टर हो गया, और लेशमेनिया इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेशमेनिया डोनोवनी, ठीक है, लेशमेनिया प्रोटोजोन है। अमीबिक डिसेंट्री प्राइमरली स्प्रेड थ्रू फीकल ओरल रूट, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक सर्च ऑफ मलेरियल फीवर को रिलेट्स विद एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, ठीक है। क्या मतलब होता है एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी का? इसका मतलब है दोस्तों RBCs का ब्रेकडाउन, ठीक है,
जो पीरियोडिक चिलिंग इफेक्ट आता है वो इसी वजह से आता है, ठीक है। उसके बाद में गार्डियासिस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद कॉन्टेमिनेटेड वाटर, ठीक है। उसके बाद में विसरल लेशमेनियाज रिजर्वायर इन इंडिया फैमिली डॉग्स, ठीक है, बेसिकली। ट्राइपैनोसोमा ब्रूसे इज ट्रांसमिटेड बाय सीसी फ्लाई। ट्राइपैनोसोमा मैंने बताया स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, किस इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई। मलेरियल कंट्रोल इज मोस्ट इफेक्टिव रिड्यूस्ड बाय लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स, है ना। सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव क्या है, लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स। रिलैप्स इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज ड्यू टू हिप्नोजोइड्स, ठीक है। बेस्ट सिंगल टेस्ट फॉर रैपिड मलेरिया सबसे अच्छा है आरटीडी एंटीजन टेस्ट, ठीक है, मलेरियल डायग्नोस के लिए। उसके बाद में एस्केरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय, एस्केरियासिस जो है वो बेसिकली इंजेक्शन ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग्स की वजह से होता है, ठीक है। सॉइल में मिलते हैं ये, बच्चे वगैरह जो है उसको खा लेते हैं मिट्टी को, उसमें एम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं जिससे इन्फेक्शन होता है। हुक वॉर्म्स की बात करें तो हुक वॉर्म इन्फेक्टेड कॉमनली लीड टू द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। हुक वॉर्म्स की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के चांसेस बढ़ते हैं। सिस्टिसेरोसिस इन ह्यूमंस रिजल्ट ऑफ इंजेक्शन ऑफ टीनिया सोलियम एग्स, तो टीनिया सोलियम जो होता है उसकी वजह से सिस्टिसेरोसिस भी देखने को मिलता है। इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ टीनिया सैगिनाटा, इसमें काव होती है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। टीनिया सैगिनाटा में इंटरमीडिएट होस्ट होती है काव। फेशियोला के अंदर शीप, ठीक है, फेशियोला के अंदर शीप। साइजोस्टोमा मैंसोनी इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ ह्यूमन, तो साइजोस्टोमा की सर्केरिया जो स्टेज होती है ये इन्फेक्टेड स्टेज होती है, ठीक है दोस्तों। और प्लाज्मोडियम में जो इन्फेक्टेड स्टेज होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, स्पोरोजोइट, हम याद रखेंगे। मलेरिया में स्पोरोजोइट होती है इन्फेक्टेड स्टेज और इसके अंदर होती है सर्केरिया। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इन इंडिया इज कॉमनली कॉज्ड बाय वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है। फाइलेरियासिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी। कौन लेकर के आता है इसको, वेक्टर है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। और दोस्तों इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो है वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी ये मेंबर है फाइलम एस्के हेलमेंथिस का, राइट, ये राउंड वॉर्म्स में आते हैं एस्के हेलमेंथिस, ठीक है। उसके बाद में बात करें बेस्ट स्ट्रेटजी टू कंट्रोल सॉइल कॉन्टेमिनेशन हेलमेंथिस एट स्केल, तो मास डिवॉर्मिंग एंड वॉशिंग इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। देन पेरीएनल इचिंग एट नाइट इज टिपिकल ऑफ, ये किसकी वजह से, एंटेरोबियस वर्मिकुलरस, ठीक है, एंटेरोबियस वर्मिकुलरस की वजह से। स्नेल एक्ट एज इंटरमीडिएट होस्ट इन, स्नेल जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट एक्ट करता है साइजोस्टोसोमियासिस, ठीक है। उसके बाद ऑन्कोसेरिसियासिस वेक्टर इज ब्लैक फ्लाई, ऑन्कोसेरिसियासिस वेक्टर इज ब्लैक फ्लाई। डेंगू वायरस इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड बाय एडिस इजिप्टाई, ठीक है, मैंने बताया था आपको, डेंगू एडिस की वजह से, क्यूलेक्स के मॉस्किटो से फाइलेरियासिस, एनोफिलीज की वजह से मलेरिया। अर्बन मलेरिया इज कॉमनली एसोसिएटेड विद एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है जापानीज इंसेफेलाइटिस, इसकी वैक्सीन भी दी जाती है, ठीक है, बच्चों को होता है ये, क्यूलेक्स स्पीसीज से होता है ये भी, ठीक है। प्लेग, अब क्यूलेक्स से आपके पास एस्केरियासिस भी हो गया और जापानीज इंसेफेलाइटिस भी हो गया। प्लेग एपिडेमिक्स, ठीक है, ये फ्लीज एंड रेड से रिलेटेड है, आसान क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन है बेस्ट पर्सनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट मलेरिया वाइल स्लीपिंग, तो सबसे अच्छा हो सकता है ट्रीटेड बेड नेट्स। उसके अलावा चिकनगुनिया जो है पोस्ट मानसून स्टैग्नेशन, वाटर स्टैग्नेशन से होता है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन इज टिपिकली ऑफ हाउस फ्लाई की वजह से होता है। विसरल लेशमेनिया जैसे मैंने बताया सैंड फ्लाई की वजह से। एडिस इजिप्टाई ब्रीड्स प्रेफरेबली इन क्लीन डोमेस्टिक वाटर कंटेनर्स, ठीक है, जो एडिस इजिप्टाई है डेंगू वाला जो मॉस्किटो है वो बेसिकली क्लीन डोमेस्टिक वाटर कंटेनर्स में ही रहता है। इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट एम्फेसाइसिस कंबाइंड एविडेंसेस बेस्ड टूल्स, है ना। स्क्रब टाइफस इज कॉज्ड बाय द ओरिएंटा सुसुगामुसी, ठीक है, स्क्रब टाइफस ओरिएंटा सुसुगामुसी, इसका नाम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वेक्टर फॉर एपिडेमिक टाइफस, वेक्टर जो है एपिडेमिक टाइफस के लिए वो लाउस, है ना। फिर कैरेक्टरिस्टिक इशार इज कॉमनली सीन इन स्क्रफ टाइफस, ठीक है। ये थोड़े से अलग क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलते, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप। व्हील फेलिक्स टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, देखिए ये मैंने भी पहली बार ही सुना, ये रिकेट्स इन्फेक्शन के लिए होता है, तो ये इस टेस्ट का आप नाम ध्यान रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। रॉकी माउंटेन फीवर तो है टिक्स, ठीक है, डर्मासेंटोर। उसके अलावा प्राइमरी रिजर्वायर होस्ट ऑफ स्क्रब टाइफस का जो प्राइमरी रिजर्वायर है वो रोडेंट्स होते हैं, रेड्स वगैरह, ठीक है। प्रेफर्ड एम्पेरिकल थेरेपी फॉर सस्पेक्टेड रिकेट्सियोसिस, तो इसके लिए है डीऑक्सीसाइक्लिन, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन जो है ये प्रेफर्ड थेरेपी है किसके लिए, रिकेट्सियासिस के लिए, ये भी ध्यान रख लीजिए, डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। इसके अलावा रैश इन RMSF क्लासिकली स्टार्ट एट रिस्ट एंकल एंड सेंट्रीपिटल स्प्रेड, ठीक है, जो रैशेज होते हैं ये रिकेट्सी के रैशेज हैं। और फीवर की बात करें, क्यू फीवर जो है वो किससे होता है, क्यू फीवर वाला क्वेश्चन मुझे ध्यान है किसी एग्जाम में भी आया है, ये एरोसोल्स फ्रॉम
एनिमल बर्थ प्रोडक्ट्स, ठीक है, एरोसोल्स फ्रॉम एनिमल बर्थ प्रोडक्ट। फिर म्यूरिन, एंडेमिक टाइफस जो है ना, म्यूरिन जो है वो रेड फ्ली से जो है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इसी एग्जाम में, रेड फ्ली से ट्रांसमिट होता है। देन प्राइमरी सिफिलिसिस हॉलमार्क लेसन इज पेनलेस हार्ड कैंकर, ये एनसीईआरटी 12th में गिवन है, ठीक है। और जेनरिस हेक्साइमर रिएक्शन अकर आफ्टर थेरेपी फॉर सिफिलिसिस, ठीक है, सिफिलिसिस की थेरेपी के बाद। लेप्टोस्पायरोसिस रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है आफ्टर फ्लड एंड रोडेंट एक्सपोजर, ठीक है। व्हील डिजीज़ किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। लेप्टोस्पायरोसिस को एक और नाम दिया गया है व्हील्स डिजीज़। इसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है अर्ली सिफिलिसिस का वो VDRL RPRL है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटिव टेस्ट फॉर लाइम डिजीज़ इन 2-tier टेस्टिंग इज वेस्टर्न ब्लॉट एंड इम्यूनो ब्लॉट आफ्टर एलिसा, ठीक है, ये एड्स को कंफर्म करने के लिए भी होता है वेस्टर्न ब्लॉट्स, ठीक है। देन उसके बाद टिपिकल वेक्टर ऑफ लाइम डिजीज़, लाइम डिजीज़ जो है उसका टिपिकल वेक्टर कौन है, एक्सोडिस टिक, ठीक है। लाइम डिजीज़ किससे होती है, टिक से, आपको ये ध्यान रखना है, टिक जरूर पूछा सकता है, लाइम डिजीज़ का जो वेक्टर है वो टिक है। ऐसे ही लेप्टोस्पायरा इज शेड यूरिन मेनली ऑफ रोडेंट्स की वजह से। फाइनली हम 49th और 50 क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं दोस्तों। बेस्ट प्रिवेंटिव मीजर सिफिलिसिस का क्या हो सकता है, कॉन्डम यूज और पार्टनर ट्रीटमेंट, क्योंकि STD है इसलिए। और लास्ट क्वेश्चन, पैथो नोमोनिक रैश ऑफ सेकेंडरी सिफिलिस कैन इन्वॉल्व पाम एंड सोल्स, ठीक है। सेकेंडरी सिफिलिस में जो रैशेज हैं वो पाम और सोल्स पर देखे जा सकते हैं। तो ये थे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से जो कि कहीं एनसीईआरटीज़ में गिवन नहीं है। तो इसके लिए आप थोड़ा लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, और सारे दोस्त जो भी आपके साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB की, नेचुरल साइंस की, उनको ये शेयर करिएगा वीडियो। अच्छा लगता है दोस्तों, आप सब्सक्राइब करते हैं हमें और हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, तो प्लीज़ साथ में बने रहिएगा। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक गूगल फॉर्म बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट अपने डिटेल्स कुछ दें, तो जिससे आपके सिलेक्शन के बाद हम आपके इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करा सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों।